Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market, because अगर आप इसको higher time frame में देखते हो तो market is continuously dropping. So what we can do in this particular time frame, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का जो बॉटम आउट है वो नियर अबाउट 110-109 के आसपास के रेंज में है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट गोइंग डाउन इज वेरी वेरी पॉसिबल हियर. 1 आवर टाइम फ्रेम में ध्यान से देखोगे तो लिक्विडिटी स्वीपिंग करने के लिए 110-700 के आसपास के रेंज में मार्केट आ सकता है. तो अब प्लान कैसे कर सकते हो आप ट्रेड? 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको तो बहुत चॉपी दिख रहा होगा मार्केट की, भाई बहुत ज्यादा चॉपी है, नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, बार बार नीचे गिर रहा है, बट ब्रेकआउट भी करे जा रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, फेलियर कर रहा है, नीचे गिर जा रहा है, और जहां शॉर्ट साइड ट्रेड ले लो तो रिवर्स हो जा रहा है मार्केट, है ना. तो ट्रेड कैसे करोगे? देखो फिलहाल के लिए तो भाई बहुत ज्यादा सिंपल सिनेरियोज है कि भाई मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम लगा रहा है. आप लॉन्ग साइड ट्रेड जब भी करोगे जब 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट एटलीस्ट अपने रीसेंट हाइस को तोड़ेगा, ठीक है. उससे पहले तो करना भी मत, भूल जाओ, करना भी मत, ठीक है. तो लॉन्ग साइड ट्रेड जब करना, जब ब्रेकआउट हो जाएगा, रिट्रेसमेंट होगा तो कर लेना आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे, अभी नहीं, ठीक है. 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपके पास ट्रेड बनते हैं, बट यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड लेके कोई फायदा नहीं है दोस्त. बट अगर आप एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हो तो ब्रेकआउट, आफ्टर दैट ब्रेकआउट अगर सस्टेनेबिलिटी दिखती है तो लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाएगी. देखो मेजरली जो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनेगी वो 11400-600 के आसपास के रेंज से बैठेगी. जो मार्केट का कैरेक्टर शिफ्टिंग है वो भी इसी रेंज से होगा. तो मेजरली जो शॉर्ट साइड ट्रेड है वो आपके इसी रेंज से बैठती है डाउनवर्ड के लिए. मतलब 110 के लिए अगर शॉर्ट साइड ट्रेड आप ढूंढ रहे हैं तो 114-500 के आसपास के रेंज से बैठेगी. तो उससे पहले अगर ट्रेड आप शॉर्ट साइड का ढूंढ रहे हैं तो वहां पे सिनेरियोज बनते नहीं है. मार्केट थोड़ी बहुत लिक्विडिटी, कल रात को भी हमने ये डिस्कस किया कि अगर दोबारा मार्केट नीचे आता है तो मार्केट विल हंट दिस लिक्विडिटी एंड देन इवेंचुअली लिक्विडिटी हंट हो चुका है. नाउ इट इज गोइंग फॉर अप ट्रेंड. अब 1400-500 के आसपास के रेंज में 114-500 के रेंज में जब मार्केट रिजेक्शन लेता है तो देन वी विल सी कि हाउ द मार्केट विल बिहेव फ्रॉम दिस रेंज, कि यहाँ पे जब आ जाएगा मार्केट एंड देन फिर कैसा बिहेव करेगा उस पर हम डिसाइड करेंगे कि वेदर वी वांट टू टेक अ शॉर्ट साइड ट्रेड और वेदर वी वांट टू टेक अ लॉन्ग साइड ट्रेड, ठीक है. अब गोल्ड की बात कर लो. गोल्ड कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम लगाया जा रहा है. 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम में छोटी मोटी रिट्रेसमेंट करी है इसने रिसेंटली, ठीक है. अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीपिंग हुई है, हायर हाइस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, मार्केट बॉटम आउट तोड़ नहीं रहा, बॉटम नहीं तोड़ रहा. अब कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम जा सकता है? जी सर बिल्कुल जा सकता है. बट अगर ये फेलियर, इम्बैलेंसेस फेलियर करता है, मतलब अगर मार्केट यहाँ से फेलियर होता है एंड देन बॉटम तोड़ता है तो शॉर्ट साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़िया बनेगी. वरना तो क्या करो, नीचे बॉटम पे आ जाता है मार्केट नियर अबाउट 37-40 के आसपास के रेंज से, तो लॉन्ग साइड ट्रेड उठा लीजिए, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम. इथेरियम की बात करोगे हायर टाइम फ्रेम, जैसे कि डेली बेसिस, तो डेली बेसिस पे हमने डिस्कस कर रखा था कि इफ द इथेरियम विल ब्रेक द एरियाज ऑफ 4200 देन द पॉसिबल सिनेरियोज ऑफ इथेरियम हंटिंग द लिक्विडिटी ऑफ 36-37 के आसपास के रेंज में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है इथेरियम के. फिलहाल बहुत डेंजरस है. इफ द इथेरियम विल इट इज नॉट होल्डिंग द एरियाज, अब यहाँ पे होल्ड नहीं किया इसने एरिया को ना, अब बॉटम टूट चुका है, तो क्या करेगा, मैक्सिमम सिनेरियोज में ये रिट्रेसमेंट करेगा एंड देन इट विल ट्राई टू गो डाउन लाइक दिस फ्रॉम 35, 36, 37 के रेंज. मतलब ये पूरा रेंज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है. लेट द मार्केट कम डाउन टू नियर अबाउट 36, 37, फिर हम स्विंग प्लान करेंगे इथेरियम में. अभी वी डोंट हैव टू प्लान एनीथिंग इन इथेरियम. अभी तो इथेरियम एकदम डेड ही पड़ा है, रिट्रेसमेंट होकर डंपिंग के सिनेरियोज बनाएगा, ठीक है. जो स्विंग लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी अब इथेरियम में बनेगी वो या तो स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे कुछ मूवमेंट बन जाए या तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाए. तो दोनों में से कुछ होएगा तभी ट्रेड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा. अब आप कहोगे कि भाई इधर से भी तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको फॉलो कर सकता है इथेरियम. हाँ जी कर सकता है, लेकिन अभी सिचुएशन जब डिमांड टूटता है मार्केट का तो मार्केट बॉटम तोड़ने की कोशिश करता है, पूरी लिक्विडिटी स्वीपिंग करने की कोशिश करता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा. सो आज के लिए इतना ही. वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए. चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सी यू टुमारो.